ब्रॉडशीट मामले पर तहकीकात के लिए जो कमेटी बनाई गई है वो इंसाफ के तकाजों पर किसी भी तरह पूरी नहीं उतरती। अदल और इंसाफ गैर जानिबदारी का तकाजा करता है और उसका कम अज कम मेयार ये है कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। तहकीकाती कमेटी के लिए जिन फाजिल जज जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख का नाम दिया गया है वो पैनामा केस के फैसले में भी शरीक थे और शरीफ खानदान को उनके हवाले से कई तहफुजात हैं। ऐसे में उन्हें तहकीकाती कमेटी का सरबराह बनाकर उनसे फैसला करवाना ना तो इंसाफ होगा और ना उसे शफाफ कहा जा सकता है। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख की शोहरत काबिल और फाजिल जज की है, मगर हुसैन नवाज शरीफ अपने मुलाकातियों को वो कागज दिखाते हैं जिसमें रिटायर्ड जज साहब ने नैब के साथ काम करने के दौरान शरीफ खानदान के खिलाफ तहरीरी तबसरे लिख रखे हैं। शरीफ खानदान के हामी फाजिल जज साहब पर यह इल्जाम भी लगाते हैं कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए जो लोग इकट्ठे किए गए थे वो सारे के सारे शरीफ खानदान के सियासी मुखालिफिन थे और उन सब के नाम इन्हीं फाजिल जज साहब की मुशावरत से तय पाए थे और उन्हीं के कहने पर बजाय रेगुलर कॉल के व्हाट्सएप के जरिए मुताल्लिका अफराद से बात की गई। उसके अलावा पैनामा केस की समाअत के दौरान भी बहुत से ऐसे वाकयात, इशारे और पैगामात मशहूर होते रहे जिनमें फाजिल जज साहब का नाम आता रहा और इस मामले में उनका किरदार मुतनाज़ा रहा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से ऐसे शख्स को तहकीकाती कमेटी का सरबराह बनाना सरासर नाइंसाफी है जिसका किरदार पहले से ही मुतनाज़े है और एक फरीक यानी शरीफ खानदान उन्हें गैर जानिबदार नहीं समझता। हुकूमत को चाहिए कि फौरन इस फैसले पर नजरसानी करे और इस कमेटी की सरबराही किसी और को सौंपे ताकि पहले ही दिन से तहकीकाती कमेटी को जो मुतनाज़े रंग मिल रहा है वो खत्म हो। दूसरा मामला फाजिल जज साहब का है। उन्हें खुद ही ऐसी कमेटी की सरबराही कबूल नहीं करनी चाहिए कि जज साहब पर पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों को एतराज होगा, क्योंकि वो खुद नैब के साथ काम करते रहे हैं। लिहाजा वो नैब और ब्रॉडशीट के दरमियान मुआहदे की गलतियों का गैर जानिबदारी से कैसे जायजा ले सकते हैं। सबसे बेहतर तो यह है कि इन एतराजात और अपोजिशन के तहफुजात को मद्देनजर रखते हुए खुद जज साहिब हुकूमत से माजरत कर लें और किसी और मुंसिफ को मौका दें। अगर फाजिल जज साहब इस तहकीकाती कमेटी के सरबराह रहे तो जहां उनके मौजूदा किरदार पर सवाल उठेगा वहां माजी की राख में दबे हुए पैनामा केस के कई सरबस्ता राज भी खुलकर सामने आते जाएंगे। पाकिस्तान में इंसाफ के ऐवानों से अवामी तवक्कुआत वैसे भी कम ही पूरी हुई हैं। जस्टिस मुनीर के नजरिया जरूरत से लेकर जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले तक बहुत से ऐसे मराहिल आए हैं जब अदलिया ने शफाफ इंसाफ की बजाय ताकत के हक में अपने तराजू को झुका दिया और यूं अदलो इंसाफ और मेयार वकार के जवाल का बाइस बनती रही। ब्रॉडशीट मामला एक फरोई मामला हरगिज नहीं, ये करप्शन इशू ही का हिस्सा है और इसमें एहतसाब करने और एहतसाब होने वाले दोनों के किरदारों का तज्जिया और हर एक का रोल सामने आ जाएगा। अब जबकि अदलिया आजाद है, मुल्क में जमहूरियत है, बज़ाहिर अदलिया और हुकूमत पर कोई दबाव नहीं, ऐसे में अदलिया को खुद आगे बढ़कर माजी के दागों को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए और ब्रॉडशीट के मामले की ऐसी शफाफ तहकीकात करनी चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लोगों को पता चले कि एहतसाब के नाम पर असल में क्या होता रहा है और कौन है जो कसूरवार है। तजादिस्तान का मसला यह हो गया है कि मौसम की बढ़ती हुई धुंध के साथ सच भी धुंध की लपेट में है। नैब और एहतसाब के इदारे अपोजिशन को करप्ट करार देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा मुकदमे में नवाज शरीफ को नाअहल करार दे रखा है, जबकि शरीफ खानदान के हामी बरसरे आम ये कहते हैं कि उन्हें पैनामा में नहीं इकामा रखने पर सजा मिली है और उनके वकला का यह भी कहना है कि इकामा का मामला मुकदमे की समाअत के दौरान कभी जेर बहस ही नहीं आया। जरदारी खानदान पर नैब या एहतसाब के जितने भी रेफरेंसेस या मुकदमात दर्ज करवाए गए, हर एक मामले में अदालतों ने उन्हें बरी किया। गोया अगर हुकूमत के पास इल्जामात की एक लंबी फहरिस्त है तो अपोजिशन के पास अपने दिफा का भी वसी जखीरा मौजूद है। बदकिस्मती यह है कि तनाज़ात का फैसला करने वाला फरीक यानी अदलिया बेशुमार फैसले करने के बावजूद सच के गिर्द लिपटी धुंध को साफ नहीं कर सका। अब भी एहतसाब और इंसाफ के हवाले से सवालात, एतराजात और तहफुजात पूरी ताकत से मौजूद हैं। ब्रॉडशीट मामला वजीर आजम इमरान खान के लिए एक नादिर मौका था कि वो एक साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंक्वायरी करके हक और सच को सामने लाते, लेकिन उन्होंने तहकीकाती कमेटी को मुतनाज़ बनाकर पहले ही दिन से उसके काम को जानिबदाराना रंग दे दिया है। अपोजिशन के हामी तो पहले ही दिन उसे मुतनाज़ करार दे देंगे, बल्कि अपोजिशन को मौका मिल जाएगा कि वो एहतसाब, पानामा केस और ब्रॉडशीट का नाम लेकर हुकूमत को हदफ तनकीद बनाएंगे। तजादिस्तान में सियासत और अदलिया को अलग करना शुरू ही से मुश्किल रहा है, इसलिए अदलिया के सियासी किरदार पर सवाल लाजिम उठ रहे हैं। जब से नई और आज़ाद अदलिया तश्कील पाई है उस वक्त से इस पर एतराज़ात भी बढ़ गए हैं। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बतौर चीफ जस्टिस बहाली आज़ाद अदलिया की कामयाबी थी। तवक्को थी कि आज़ाद अदलिया तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए कम अज़ कम मुल्क में शफाफ इंसाफ की बुनियाद रख जाएगी, मगर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ही के ज़माने में यह जाहिर हो गया कि अदलिया शख्सी मामलात में उलझ कर रह गई है और इदारा जाती इस्लाह की तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका।
فاضل چیف جسٹس ثاقب نثار اور کھوسہ صاحب کے ادوار ہنگامہ خیز اور سیاسی طور پر شدید متنازع رہے۔ پیناما فیصلے کے ذریعے عوام کی بھاری اکثریت سے منتخب کردہ وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دے کر گھر بھیج دیا گیا۔ ان سیاسی فیصلوں کے نتائج سے ملک کی سیاست اوپر نیچے ہو کر رہ گئی اور یوں اس سیاست کے چھینٹے عدلیہ کی سفید چادر پر کئی داغ ڈال گئے۔ براڈ شیٹ معاملہ عدلیہ، حکومت اور عوام کے لیے نیا موقع ہے کہ وہ اس معاملے میں غیر جانبدارانہ، شفاف اور منصفانہ انکوائری کروا کے نہ صرف ماضی کے داغوں سے نجات حاصل کریں بلکہ ایک دفعہ ہمیشہ کے لیے سچ کو دھند سے نکال کر لوگوں کے سامنے آشکار کریں۔ اگر اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا گیا تو پھر ہم ماضی کی طرح احتساب کی صرف رٹ ہی سنتے رہیں گے۔ ہم اس معاملے پر اصلی اور حقیقی نتیجے تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ حالانکہ تزادستان کے مجبور اور مقہور عوام کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ بھی باقی دنیا کی طرح اصل سچ تک رسائی حاصل کریں۔ سچ اس لیے جاننا بھی ضروری ہے کہ عیاں ہو جائے کہ 1985 سے لے کر اب تک کے 35 سال میں کون کرپٹ تھا، کون احتساب میں مخلص تھا اور کس نے احتساب کو صرف سیاسی مخالفین کے خلاف حربے کے طور پر استعمال کیا۔